फसल में एनीमी ऑफ फंगस गुणवत्ता बढ़ाने का शोध कर चुकी निधि वर्मा अमेरिका में विशेषज्ञों को संबोधित करके मथुरा लौटी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सीनियर रिसर्च स्कॉलर एवं पीएचडी निधि वर्मा ने कहा कि विश्व में करीब 2 अरब लोग इस रिसर्च से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव भारत जैसे विकासशील देश पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस रिसर्च से किसान अपने खेतों में आयरन पोषित फसल उगा सकेंगे। मेरा नाम निधि वर्मा है। निधि वर्मा जी, आपने क्या हासिल किया आपने? मैं जेएनयू से फिलहाल पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी इन लाइफ साइंसेज कर रही हूँ और मेरे जो शोध का विषय है वह है एक फंगस है पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका, जो कि 1989 में डिस्कवर की गई थी प्रोफेसर अजीत वर्मा के द्वारा। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहाँ ऐसा पाया गया। 2011 में एक नेचर में एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने बताया कि यह फंगस किसी पौधे के साथ अगर इंटरेक्ट करे तो उस पौधे की गुणवत्ता को बहुत गुना बढ़ा देती है। मैंने चेक किया कि क्या जो हमारे 2 बिलियन पॉपुलेशन है जिसमें एनीमिया की प्रॉब्लम है, जो आयरन कंटेंट कम होने की वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो क्या यह पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका जिस प्लांट के साथ इंटरेक्ट करे और ऐसा सीड प्रोवाइड कराए जिसमें आयरन कंटेंट नेचुरली बहुत ज़्यादा हो, तो क्या ऐसा सीड खाने से, क्या ऐसा चावल, गेहूँ, जो भी फसल जो इस पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका के साथ इंटरेक्ट करने से बनी है, क्या उसे खाने से जो एनीमिया है वो कम किया जा सकता है? तो हाँ, हमने जो रिजल्ट्स पाए उसमें ऐसा था कि पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका के साथ चावल की फसल उगाने के बाद आयरन का कंटेंट 1.5 गुना से ज़्यादा था। तो इस कंसेप्ट के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो किसानों को जो इतना सारा उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए और आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए जितनी फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया जाता है उनको बहुत कॉस्ट आती है इसकी। तो अगर पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका जो कि नेचुरली अवेलेबल है उसके साथ प्लांट को ग्रो किया जाए तो आयरन और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटेंट नेचुरली किसी फसल में बढ़ाया जा सकता है। तो इससे किसानों को तो फ़ायदा होगा ही। जो यंग प्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, जो एनीमिया अफेक्टेड पॉपुलेशन है 2 बिलियन से ज़्यादा, उसको भी ऐसी फसल खाने से एनीमिया से निजात मिलेगी। बस मेरा सपना है कि पोलियो और जो मलेरिया जैसी बीमारियां हैं वो भारत से इरेडिकेट हो चुकी हैं, तो एनीमिया को भी क्या हम इस तरीके से नेचुरली भारत से इरेडिकेट कर सकते हैं। वर्ष 2019 जुलाई में कैलिफोर्निया यूएसए में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी द्वारा आयोजित ASM माइक्रोवेव कार्यक्रम में प्रतिभाग करने गई, जिसमें उन्होंने सोसाइटी द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके साथ ही CSIR भारत सरकार द्वारा टेबलर ग्रांट भी दिया गया। जनपद सहित देश का नाम रोशन करने वाली निधि वर्मा इस शोध का श्रेय अपने परिवार को देती है। निधि वर्मा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन शिव शंकर वर्मा, जो कि सौंक के रहे थे, उनकी बेटी है। वे अपनी कार्यकुशलता का श्रेय परिवार को देती हैं तथा कहती हैं कि माता पिता के आशीर्वाद से ही उन्हें सफलता मिली है। मेरा नाम रोहितास कुमार वर्मा। रोहितास जी, बताइए, आपकी बेटिया ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसको किस तरह का महसूस करते हैं? परिवार में किसी बेटी ने किया है तो इससे तो अपने परिवार का तो नाम है, अपने जिले का, देश का नाम रोशन कर रही है, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की क्या बात होगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पूरा सहयोग है। कहाँ एक गांव से निकल के बेटी और इस तरह का अपना वो योगदान कर रही है, तो मैं तो गर्व महसूस करता हूँ। और मैं क्या, ये तो मेरी क्या, अगर देश के लिए कोई बच्ची काम कर रही है तो मैं तो समझता हूँ तो देश के लिए ही काम कर रही है। बच्ची तो सिर्फ हमारा एक नाम है कि हमारी बच्ची है। लिए देश की जनता के रोग मुक्त रहे, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आपके माध्यम से ये सोचा है कि आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो बेटी पे ज़्यादा वजन आएगा और परिवार को भी इस बात को सोच के, देश के लिए बेटी काम कर रही है तो परिवार भी इसके लिए बहुत कुछ करे और इसकी जो भी असुविधाएं इसके जीवन में या जो भी कमियां, जो भी कैसी भी आर्थिक रूप से संपन्नता की कमियां, ऐसी कमियों को भी हम इसको उपलब्ध, मतलब कमियां न रहने दें और उसके लिए आर्थिक उपलब्धता भी सुगम कराएं। ये इसमें सारे परिवार के साथ साथ मैं मुख्य रूप से दरअसल मैं GLA यूनिवर्सिटी को भी इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि GLA यूनिवर्सिटी में इसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उसके जो वो है मालिक हैं, चांसलर हैं नारायणदास अग्रवाल जी, उन्होंने भी इसकी पढ़ाई में और इसमें काफ़ी कुछ योगदान दिया। मैं उनके लिए भी ये धन्यवाद देता हूँ।